वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से जद्दा में मुलाकात। खित्ते में हालिया पेशरफ्त और तफसीली तबादला ख्याल, अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म का आज़माइशी हालात में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का अहदा। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए कोशिश जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब के बाद वापस वतन रवाना हो गए। ईरान के नए रहबर आला सैयद मुश्तबा हुसैनी खामनाई का शोहदा के खून का बदला लेने का ऐलान। सरकारी टीवी पर नशर अपने पैगाम में सुप्रीम लीडर ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी। मशरिक़ वस्ता में तमाम अमरीकी फ़ौजी अड्डे बंद करने का मुतालबा किया। कहा, अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले जारी रहेंगे। हम दुश्मन के असासों को तबाह कर देंगे। दुश्मन से अपने नुकसान का हर्जाना वसूल करेंगे। अपने शोहदा खुसूसन मिनाब स्कूल के शोहदा का बदला लिए बगैर नहीं रहेंगे। ईरान ने इसराइल पर हमलों की ताज़ा वीडियो जारी कर दी। खामनाई आपकी खिदमत में हाजिर हैं के उन्वान से जारी वीडियो में ईरानी मिसाइलों की 42वीं लहर देखी जा सकती है। रूसी मीडिया के मुताबिक मिसाइल और ड्रोन तल अवीव के मरकज़ और अमरीकी फ़ौज के अड्डों की जानिब दागे गए। इराक के शुमाली इलाके मखमूर में फ्रांसीसी फ़ौजी अड्डे पर ड्रोन हमला, 6 फ्रांसीसी फ़ौजी ज़ख्मी। फ्रांसीसी फ़ौज की तस्दीक। आबनाए हुर्मुज़ के करीब कंटेनर बरदार बहरी जहाज़ पर हमले की इत्तला। इराक के शहर इरबिल के फ़ौजी एयरपोर्ट पर भी ड्रोन हमला। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मुतादिद ड्रोन से निशाना बनाया गया। दुबई में भी अकामती इमारत पर ड्रोन का मलबा गिरा। अमरीकी बैंक का मुत्तहदा अरब अमारात में तमाम शाखें आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान। ईरानी हुकाम के मुताबिक इसराइल में भी 2 इसराइली फ़ज़ाई अड्डों पर भी ड्रोन से हमला किया गया। ईरान के खिलाफ जारी फ़ज़ाई बमबारी के दौरान अमरीकी तैयारा मगरबी इराक में गिरकर तबाह हो गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक कर दी, ईंधन भरने वाले तैयारे के नुकसान से आगाह हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तैयारे में 6 अफराद सवार थे। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। दूसरा तैयारा बहिफाजत लैंड कर गया। इसराइल का ईरान पर वसी पैमाने पर नए हमले शुरू करने का दावा। तेहरान और दीगर शहरों में धमाके सुने गए। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि ईरानी हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली फ़ौज का ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की अहम साइट्स को भी निशाना बनाने का दावा। अमेरिका ने जनूबी कोरिया में नस्ब दिफाई सिस्टम थॉट को इसराइल मुंतकिल कर दिया। नेतन्याहू मुखालिफ इसराइली एक्टिविस्ट ने तल अवीव में तबाह होने वाली इमारत की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि सड़क पर गहरा गड्ढा पड़ा हुआ है, जबकि एक जानिब इमारत तबाह हो चुकी है और उसका मलबा हर तरफ फैला हुआ है। ट्रंप ने बुश की तरह ईरान को बदी की सल्तनत दहशतगर्द रियासत करार दे दिया। कहा, सदर की हैसियत से मेरे लिए ज़्यादा अहम बात यह है कि ईरान को मशरिक़ वस्ता और दुनिया को तबाह करने से रोका जाए। ईरान जंग में सबसे अच्छा है कि रिपोर्ट है, बोले अमरीकी फ़ौज बेमिसाल है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए हालात पैदा कर सकते हैं, मगर हुकूमत तब्दीली के लिए ईरान के अवाम पर मुनहसर है कि वो सड़कों पर निकलें। बोले, ईरान के नए सुप्रीम लीडर और हिज़्बुल्लाह के नए रहनुमा की ज़िंदगी की ज़मानत नहीं दी जा सकती। लबनान पर भी इसराइली हमलों की नई लहर। रात से अब तक हमलों में 8 अफराद जाँ बहक। 2 मार्च से जारी हमलों में हलाकतों की कुल तादाद 687 हो गई, जिनमें 90 से ज़ायद बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल का कहना है कि हिज़्बुल्लाह और ईरान ने इसराइल के खिलाफ पहला मरबूत और मुश्तरका हमला किया। ईरान ने इसराइल पर मुश्तरका हमले की तस्दीक की है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल पर 150 रॉकेट फायर किए गए। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव के नवा में मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया।
निगरानी कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने खबरदार किया है कि अगर अमरीका ने ईरान की बिजली तनसीबात को निशाना बनाया तो पूरा खित्ता अंधेरे में डुबो दिया जाएगा। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी के बयान, तवानाई तनसीबात पर हमला हुआ तो खित्ते की तेल और गैस तनसीबात को आग लगा देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अमरीकी बहरिया इत्तेहादियों के साथ आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की हिफाजत कर सकती है। जब मुमकिन हुआ अमरीकी बहरिया जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजारेगी। सिंध हुकूमत ने यौमुल क़ुद्स और मुतवक्के जुमअतुल विदा के मौके पर आज सूबे भर में आम तातील का ऐलान कर दिया। जुमा 13 मार्च को सूबे में तमाम सरकारी दफातर और तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। उधर इस्लामाबाद ज़िला इंतज़ामिया का आज तालीमी इदारों में आम तातील का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद के तमाम सरकारी निजी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी बंद रहेंगे। बानी पीटीआई को फौरी निजी अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। चीफ कमिश्नर को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करना है या नहीं, फैसला मेडिकल बोर्ड करेगा। डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी को भी शामिल करने की हिदायत। हाई कोर्ट ने जेल कवानीन के मुताबिक फैमिली को आगाह करने का हुक्म दिया। तहरीरी फैसले में अदालत ने लिखा, जेल कवानीन के तहत सजा याफ्ता कैदी को खुसूसी इलाज के लिए जेल से बाहर मुंतकिल करना हुकूमत का इख्तियार है। अदालत इंतजामिया के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करेगी। जेल हुक्काम की रिपोर्ट में बानी पीटीआई की सेहत में बेहतरी बताई गई है। बानी पीटीआई ने 1000 दिन जेल में गुजारे हैं। एक दिन शिफा अस्पताल मुंतकिल कर दें तो क्या हो जाएगा। अदालती फैसले के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की दुहाई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 15 मरतबा सुप्रीम कोर्ट, 20 बार हाई कोर्ट गए, 21वीं बार तारीख पड़ गई और अब ये ऑर्डर आया। जाती मौलेज और ख़ानदान साथ ना हो तो ये प्रोसेस नामुकम्मल होगा। सदर रिपब्लिकन आसिफ अली जरदारी ने निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने की मंजूरी दे दी। कमीशन ऑफ अपॉइंटमेंट पर दस्तखत कर दिए। निहाल हाशमी गवर्नर सिंध का ओहदा संभालने से कबल सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूबरू हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने की समरी सदर मुमलिकत को भिजवाई थी। गवर्नर सिंध का इमरान खान पिसोरी का नामजद गवर्नर निहाल हाशमी को टेलीफोन मुबारकबाद दी। कहा, जितने नए इक़दामात हैं उन सबको जारी रखने के लिए साथ दूंगा। गवर्नर सिंध का इमरान खान पिसोरी का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी टेलीफोन। कहा, 4.25 साल एक अच्छा ताल्लुक़ रहा, साथ काम किया। गवर्नर सिंध का इमरान खान पिसोरी ने सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। विफाक ने गवर्नर सिंध की तब्दीली पर एतमाद में नहीं लिया। तर्जुमान एमक्यूएम पाकिस्तान का फैसले पर जल्द लाहे अमल देने का ऐलान। एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है, गवर्नर सिंध का इमरान खान पिसोरी को हटाकर विफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म ने हमें ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि उन्हें अब हमारी ज़रूरत नहीं है। हमें अब इस मसले को अपनी रेड लाइन बनाना चाहिए और फिलफौर हुकूमत को खैर बात कह देना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी की निहाल हाशमी को सिंध का गवर्नर बनने पर मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है निहाल हाशमी विफाक और सूबे में हम आहंगी के लिए मौसर किरदार अदा करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि गवर्नर का ओहदा नून लीग के पास था, उन्होंने अपना गवर्नर लगाया है। हम नए गवर्नर सिंध का खैर मकदम करते हैं, ताउन करेंगे। शर्जील मेमन और ज़िया लंजार का एक्सपो सेंटर का दौरा, गुल प्लाजा के दुकानदारों के लिए कायम स्टॉल्स का जायजा लिया। फुजैरा से 2 जहाज 10 से 12 करोड़ लीटर तेल के साथ कराची मुंतकिल। जहाज़ों की मुंतकली पाकिस्तान नेवी के हिफाजती हिसार में की गई। और यूरोपीय ट्रेडिंग में खाम तेल कीमतों में 10% तक इजाफा। ब्रेंट और WTI खाम तेल की कीमत $101 फी बैरल से तजावुज़ कर गई।